आसाम की ओर से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, आसाम के अंदर जो आपका लॉकडाउन है, कोविड कर्फ्यू अब आपका 5 जून तक लागू रहेगा। जी हाँ, 5 जून तक के लिए अब आपका कोविड कर्फ्यू आसाम के अंदर बढ़ा दिया है और इसको लेकर हमारी शहरों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमारी अलग अलग गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं। वही आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहूँगा सभी असमवासियों से कि यारो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप अगर सर्विस उठा रहे हो इसका लाभ चैनल का, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। पहले तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये 25 मई का ऑर्डर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 25 मई को ये शाम के वक्त, रात के वक्त जारी करा गया था। तो इसमें देखिएगा पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जितने भी आपके शहर हैं, जितने भी आसाम के अंदर शहर हैं, सिटी हैं, ठीक है, और उनके अंदर भी आपका ये 5 जून तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो ऐसे क्षेत्र हैं जो आपका शहरों से लगे हुए हैं, ठीक है, जो ऐसे गांव हैं जो शहर से लगे हुए हैं, 5 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आते हैं किसी शहर से, तो उस शहर के, उस क्षेत्र के अंदर भी आपका ये कोविड कर्फ्यू 5 जून तक लागू रहेगा। क्योंकि मान के चलिए कि डिब्रूगढ़ कोई शहर है, ठीक है, अब उस शहर के पास कोई गांव है, लेकिन डिब्रूगढ़ के पास वो 5 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आता है, तो भाई वो भी तो इफेक्टेड होगा ना कोविड-19 से, तो वो भी पूरी तरह से इफेक्टेड होगा। तो वहां पर भी ये गाइडलाइंस 5 जून तक लागू रहेंगी। लेकिन जो पूरी तरह से आपका ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, जो शहर के आसपास नहीं है, तो उसको लेकर अलग गाइडलाइंस हैं, लेकिन शहर को लेकर अलग गाइडलाइंस हैं। ठीक है, जो जान पा रहे होंगे कि जितने भी आपके अर्बन एरिया और सेमी अर्बन एरिया हैं, वहां पर जो अब आपका लॉकडाउन यानी कि कोविड कर्फ्यू है वो आपका 5 जून तक लागू रहेगा। और इसको लेकर आप कहोगे गाइडलाइंस, तो देखिएगा इसके रिगार्डिंग यहां पर कह रखा है कि जो आपकी गाइडलाइंस हैं, हमारा ऑर्डर है 12 मई का सरकार का और 15 मई का, वही गाइडलाइंस में लिखा हुआ है और वही आपका लागू रहेगा। तो 15 मई के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जो हमने 12 मई को ऑर्डर निकाला था, आप उसे जाके देखो। तो 12 मई के ऑर्डर में आपको जानने के लिए मिलेगा कि भाई हमारे शहरों के लिए जो हमारी गाइडलाइंस हैं, जो अब 5 जून तक लागू रहेंगी, तो आपके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। अब आपको 12 मई का ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर बात करेंगे नए ऑर्डर के बारे में जो हमारा गांव के ऊपर अप्लाई होगा। तो पहले शहर के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा ये ग्रामीण आपका शहरों के लिए है, ठीक है, जो 12 मई का ऑर्डर है। और यहाँ पर पहले तो देखिएगा वही पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है कि आसाम के अंदर जितने भी शहर हैं, अर्बन एरिया हैं, और जितने भी आपके ऐसे क्षेत्र हैं जो 5 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आते हैं, सटे हुए हैं 5 किलोमीटर के दायरे में शहर के पास, तो उसमें भी ये आपका कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। जो देखिएगा सिलसिला आपका 13 मई से चालू होता आ रहा है, जो अब यही जो आपका लॉकडाउन कोविड कर्फ्यू अब आपका 5 जून तक लागू रहेगा। ठीक है जी, तो देखिएगा अब इसमें जो दे रखा है पॉइंट, आप इसे पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनिए। जितने भी आपकी दुकानें हैं और जितने भी आपके बिजनेस के पर्पज से आपके संस्थान हैं, वो आप दोपहर 1 बजे तक बंद कर दोगे। ठीक है, बंद करने की आपको वो है कि आप बंद रखोगे 1 बजे के बाद। ठीक है, 1 बजे करेक्ट आपको बंद करनी पड़ेंगी अपनी सभी प्रकार की दुकानें, कमर्शियल जितनी भी हैं। ओके, लेकिन इसमें जरूरी सेवाओं से जो जुड़ी हुई दुकानें हैं, जैसे मेडिकल है, वो बंद नहीं होंगी। ठीक है, क्यों, मेडिकल आपकी इसेंशियल सर्विस में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी सर्विस है। ओके, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी आपके वीकली बाजार हैं, यानी कि सप्ताह में एक दिन भरने वाले जितने भी आपके बाजार हैं, हॉट सेंटर हैं, वीकली हॉट, और आपका बाजार जितने भी हैं, वो भी अब आपके 5 जून तक बंद रहेंगे। ठीक है जी, तो आप समझ रहे हो कि इस चीज़ को मैं आपको गाइडलाइंस बता रहा हूँ। अगला जो पॉइंट है रेस्टोरेंट ढाबा के रिगार्डिंग है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ढाबे के अंदर भी आप एक बजे तक ही आप एंट्री दिवा सकते हो अपने गेस्ट के लिए, और उसके बाद आपको होम डिलीवरी का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और जितने भी देखिएगा रेस्टोरेंट हैं, जो होटल और वगैरह हैं, ठहरने के जितने भी स्थान हैं, जैसे ओयो का होटल है, ठीक है, ओयो से एफिलेट, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि आप 1 बजे तक गेस्ट के लिए अपनी मतलब कि उन्हें एंट्री वगैरह जो है उन्हें बुला सकते हो, लेकिन 1 बजे के बाद केवल फिर आप उन्हें रूम की ही सर्विस दोगे। कहने का मतलब ये है कि भाई बाद में 1 बजे के बाद भी आप कस्टमर अपने होटल के अंदर बुला रहे हो, तो वो एक गलत होगा। उसके बाद जो है आपको होटल में कहा जा रहा है कि आप केवल जो आपके पास गेस्ट आ चुके हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करवा दो बस।
ओके, अगला जो है डिलीवरी फॉर एसेंशियल गुड थ्रो ई कॉमर्स में टू कंटिन्यू विद। तो देखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है जितने भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह के माध्यम से जो भी आप सामान मंगा रहे हो ई कॉमर्स के माध्यम से, जो जरूरी सामान है, ठीक है, जैसे मान के चलिए आप सैनिटाइजर मंगा रहे हो या कुछ भी है यार कि जरूरी सेवा लिखी है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आप कोई आप टीवी मंगा रहे तो टीवी इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस बात को समझिएगा, ज़रूरी सर्विस जो भी है आप मंगवा रहे हो ऑनलाइन, आप होम वो ई कॉमर्स के माध्यम से, तो भाई वो चालू रहेगी, बट आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। जितने भी आपके शहर के अंदर कोल्ड स्टोरेज हैं, वेयर हाउस हैं, वो 1 बजे के बाद चालू रहेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज के जो बिक्री काउंटर हैं, ठीक है, जो कस्टमर को हैंडल करने का जो आपका वो है स्टाफ, भाई वो बंद हो जाएगा 1 बजे के बाद। लेकिन वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज का स्टाफ वो चालू रहेगा। लेकिन भाई आप सेलिंग वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है, शोरूम वगैरह, गोदाम वगैरह के अंदर। ओके, और देखिएगा यहाँ पर कह रखा है कि 1 बजे के बाद अपने वेयर हाउस से जुड़े हुए जितने भी कोल्ड स्टोरेज से जुड़े हुए सेल के पर्पज़ से जो जुड़े हुए आपके सब चीज़ें वो बंद हो जाएंगी। लेकिन जो भाई आप उसके रखरखाव मैनेजमेंट के लिए 1 बजे के बाद आप रख सकते हो, ठीक है। जितनी भी देखिएगा फार्मेसी हैं, मेडिकल की दुकानें हैं, हॉस्पिटल हैं, एनिमल केयर सेंटर हैं, पशु चिकित्सा, पशु की देखभाल करने वाले जो आपके डॉक्टरी सेंटर हैं, क्लिनिक हैं आपके, ठीक है, और भाई वो पूरी तरह से चालू रहेंगे क्योंकि ये इमरजेंसी सर्विस है। जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं, आपके 5 जून तक अब बंद रहेंगे। जितने भी देखिएगा गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट आपके ऑफिस हैं, ये भी अब आपके 5 जून तक बंद रहेंगे, क्योंकि ये 12 मई का ऑर्डर है और ये 12 मई का ऑर्डर सरकार ने कह दिया है कि अब आपका ये 5 जून तक लागू रहेगा। और देखिएगा जितने भी आपके गवर्नमेंट और आपके अर्ध गवर्नमेंट यानी कि सेमी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं और सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप जो हैं अपनी सपोर्ट स्टाफ को अलाउ है, लेकिन 1 बजे तक ही आपको मंजूरी मिलेगी, ठीक है, 1 बजे तक के लिए ही मंजूरी मिलेगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि भाई आपकी इमरजेंसी सर्विस हो, इमरजेंसी आपका वर्क होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। जितने भी आपके सरकारी ऑफिस हैं, जैसे मान के चलिए कोई तहसील है, ठीक है, आपका कोर्ट है, तो तहसील मतलब कि है छोटे स्तर पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल डिफेंस के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो भाई वहाँ पर ऊंचे अधिकारी के रैंक के होल्डर मिलेंगे आपको लोग, तो उनके लिए आप जा सकते हो, 1 बजे तक आपको सर्विस मिलेगी। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट बता दिया कि जो पॉइंट नंबर 9 और 10 है, जो मैंने सरकार के ऑफिस और आपके प्राइवेट ऑफिस के रिगार्डिंग बताया है, कि वो यहाँ पर कह दिया कि वो जो है दोस्तों आपका जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए जितने भी आपके ऑफिस हैं, संगठन हैं, उन पर लागू नहीं होगा। और इलेक्शन वर्क और आपके कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो हैं जो सेवाएं, उनके ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भाई अब उन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो ऑफिस हैं वो ही बंद हो जाएंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब देखिएगा यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 5% या 5% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट है, वहाँ पर वो चिन्हित करेंगे और इसकी सूचना वो देंगे सरकार को। शादियों के रिगार्डिंग बता रखा है 10 ही व्यक्ति अधिकतम जा सकते हैं, और आप शादी से पहले या शादी के बाद जो भी आपकी पार्टी वगैरह है, मैरिज, प्री मैरिज पार्टी, रिसेप्शन वगैरह, इनकी भी पूरी मंजूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। केवल यहाँ ये है कि भाई आप जो है, जो आपका मेन काम है शादी के दौरान, भाई आप जो है उसको निपटा लो और 10 व्यक्तियों के साथ अपनी शादी जो है वो कर लो, ठीक है। और इसमें भी भाई यही है कि आप डीजे वगैरह, बारात वगैरह का यूज नहीं करोगे, और उसमें अगर आप करना ही चाहते हो तो आपको कोर्ट मैरिज आप कर सकते हो फिर उस तरह से, क्योंकि समाज फिर देखता नहीं है, तो उसमें फिर आप कहोगे कि शादी का फ़ायदा है क्या। तो जितने भी अंतिम संस्कार हैं आपकी सभी यात्रा, उसमें 10 व्यक्ति को ही आने जाने की इजाज़त है उस यात्रा में। सभी धार्मिक स्थान अब आपके बंद रहेंगे, ठीक है, और वो केवल उनके लिए खुलेंगे जो वहाँ पर मतलब कि वहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के पुजारी हैं, उनके लिए। आगे कहा जा रहा है कि जितने भी आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि मान के चलिए आप जाना चाहते हो बस के माध्यम से, तो उस बस के अंदर जो सीट है ना दोस्तों, वो आपकी 30% क्षमता के साथ ही रहेगी। यानी कि अगर उस बस के अंदर 100 सीट हैं तो आपको केवल 30 सीट ही मिलेंगी बैठने की। अब आप कहोगे कि बस के अंदर तो हम एंट्री भी नहीं मिली, ठीक है,
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा और टैक्सी ऑपरेट के रिगार्डिंग कहा गया है, इसके अंदर एक ड्राइवर हो और 2 यात्री हो सकते हैं, उससे अधिक हुआ तो भाई आपकी खैर नहीं है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, ऑटो रिक्शा साइकिल रिक्शा के अंदर केवल 3 ही व्यक्ति जा सकते हैं ड्राइवर को मिलाकर। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर दे रखा है कि जितने भी हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब कि जो देखिएगा इसमें ये है कि जो जिनकी अपनी खुद की गाड़ी है, जैसे 2 व्हीलर है, ठीक है, हीरो होंडा की आपकी कोई बाइक है, वो बाइक है, उस पर जो है आप अपनी मतलब कि वाइफ को, या मैं यूँ कहूँ आप मतलब कि आप उनको बैठा सकते हो जो आपके वाइफ है जो, या उनके एक छोटा बच्चा है, ठीक है, तो पीछे वाली जो सीट है उस पर आप उनके बच्चों को और महिला को ही बैठा सकते हो 2 व्हीलर पर। उसके अलावा ऐसे नहीं कि आप अपने भाई को बैठा के ले जा रहे हो, तो वह अलाउ नहीं है। इसमें इस तरह से बताया गया, कहने का मतलब ये कि महिलाओं को और उनके बच्चों को थोड़ी छूट दी गई है। ओके, और जो आगे का जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी सभी व्हीकल जितने भी हैं, ठीक है, ओड इवन फॉर्मूले के आधार पे चलेंगे। यहाँ पर बताया गया है गवर्नमेंट व्हीकल जितने भी आपके चलेंगे वो ओड इवन के फॉर्मूले पे चलेंगे, और उसके अधीन जो है यहाँ पर बताया गया है आपदा प्रबंधन अथॉरिटी सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, ठीक है, ओड इवन के फॉर्मूले पे चलेंगे, वो भी आपके सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। इसमें कहा गया है कि हालांकि जो व्हीकल हैं जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं वो इमरजेंसी केस के इमरजेंसी सेवाओं के लिए जो चल रहे हैं वो चालू रहेंगे 2 बजे के बाद भी, लेकिन जो लोकल लोग अगर जाना चाहते हैं तो वो सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही यात्रा कर सकते हैं, वो भी 30% सीट आपको बैठने के लिए मिलेगी वहाँ पर। ओके, अगला जो पॉइंट है वो ये है शहर के लिए कि जितना भी आपका प्रत्येक व्यक्ति घूम रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं बिना किसी काम के, तो पूरी तरह से बैन रहेगा दोपहर 2 बजे के बाद से आपका सुबह 5 बजे तक। ठीक है, कहने का मतलब यह है सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही आप आवाजाही कर सकते हो अगर आपको कहीं काम है, जो मैंने आपको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी बता दिया। और डेली आपका यही ऑर्डर रहेगा अब आपका 5 जून तक। अगर 5 जून के बाद फिर से आपका लॉकडाउन या कोविड कर्फ्यू बढ़ाया जाता है तब भी दोस्तों आपकी यही गाइडलाइंस लागू रहेंगी। तो अब तक ये जितने भी गाइडलाइंस मैंने आपको बताई ये शहरों के अंदर लागू होनी है, आसाम के अंदर, और ऐसे क्षेत्र जो 5 किलोमीटर के दायरे से के अंदर सटे हुए हैं शहर से, उनके अंदर भी लागू रहेंगे 5 जून तक। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की। जो आपके गांव हैं, गांवों के अंदर जो आपके नियम कानून हैं लॉकडाउन को लेकर वो क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा यहाँ पर पाबंदियां जो हैं वो ये नहीं है कि भाई आपकी 5 जून तक रहेंगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 5 जून का ये जो फॉर्मूला है ना, ये केवल आपका अर्बन एरिया पे लागू होगा जो शहर के अंदर हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें कोई डेट नहीं दी है इन्होंने। ठीक है, वो डेट इन्होंने नहीं दी है। अब जो डेट है वो आपका इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं गाँव के अंदर जो दैनिक में यूज करने वाली चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग रोजाना की गाइडलाइंस यहाँ पर बता दी हैं, और लेकिन ये नहीं बताया कि ये कब तक लागू रहेंगी ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है रूरल एरिया। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि जितने भी गाँव के अंदर जितने भी दुकानें हैं और जितने भी आपके बिजनेस पर्पस करने के रिगार्डिंग जितने भी आपके कमर्शियल इंस्टीट्यूट हैं, कमर्शियल आपके संस्थान हैं, वो 1 बजे तक बंद हो जाएंगे। ठीक है, और ऑल डे यानी कि पूरे सप्ताह इस तरह का ही प्रोसेस चलेगा। रेस्टोरेंट गाँव के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट ढाबा हैं, ठीक है, उनके लिए कहा जा रहा है कि जो भी आपके गेस्ट वगैरह हैं आप 1 बजे तक ही उन्हें सर्विस दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कि टेक अवे इंक्लूड होम डिलीवरी ऑफ फूड अलाउड। ठीक है, आप उन्हें पैकिंग की सुविधा उपलब्ध करा सकते हो, घर पे ले जाने की सुविधा रहेगी, लेकिन कहा जा रहा है 2 बजे के बाद केवल आपको होम डिलीवरी की ही इजाज़त होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पर आप जाकर टेक अवे की भी सुविधा ले रहे हो या वहाँ पर मतलब कि खा रहे हो बैठकर खाना, तो 1 बजे के बाद यानी देखिएगा 1 बजे के बाद तो वहाँ का आप सर्विस यूज़ नहीं कर सकते, और 2 बजे के बाद आपकी होम डिलीवरी ही होगी। ओके, 1 घंटे का यहाँ पर गैप दिया गया है। अगला जो पॉइंट है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वो ये है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में आपका रूरल एरिया में जितने भी आपके रेस्टोरेंट हैं, ओयो वगैरह टाइप आपके होटल वगैरह हैं, उनको भी वही है। देखिएगा जो गाइडलाइंस आपकी वहाँ पर लागू होनी थी ना वो यहाँ पर हैं। ठीक है,
मुझे तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लग रहा, लेकिन जो गाइडलाइंस के तहत है वो मेरा बताना आप मेरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर बताया गया जितने भी होटल वगैरह रेस्टोरेंट टाइप के जो ठहरने वाले होटल हैं वो 1 बजे तक अपनी सर्विस यूज करवा सकते हैं, गेस्ट की एंट्री लिवा सकते हैं। उसके बाद 1 बजे के बाद दोस्तों यहाँ पर कहा गया है उसके बाद भाई आप जो है केवल उन्हें रूम सर्विस ही प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कोल्ड स्टोरेज के रिगार्डिंग और वेयर हाउसिंग के रिगार्डिंग कि 1 बजे के बाद वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज चालू रहेंगे, लेकिन जो आपके सेल काउंटर हैं, ठीक है, बिक्री काउंटर जो हैं उनके कोल्ड स्टोरेज के और वेयर हाउस के वो भाई बंद हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि 1 बजे के बाद कोल्ड स्टोरेज बिक्री के पर्पज से नहीं चलेंगे। ओके, और रेस्टोरेंट का भी मैंने आपको बता दिया। इस 1 मिनट जरा यहाँ पर रुके कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग, हाउएवर इन हाउस गेस्ट ऑफ द होटल रिसोर्ट मे बी अलाउड टू डाइन इन अप द यूजुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन। तो देखिएगा इसका मतलब यही है कि जितने भी आपके गेस्ट और होटल ठहरने वाले स्थान हैं गेस्ट हाउस के अंदर, तो उनको मंजूरी है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आप 1 बजे तक ही उन्हें मतलब कि वो सर्विस जो है एंट्री की वो प्रोवाइड करवा सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी आपके कोल्ड स्टोरेज हैं वो मैंने आपको बता दिया। और अगला ये है कि जितने भी आपके प्राइवेट और आपके गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो आपके 1 बजे तक बंद हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से देखें तो 13 बजे तक बंद हो जाएंगे, 1 बजे तक बंद हो जाएंगे जितने भी आपके सरकारी और प्राइवेट आपके ऑफिस हैं। और जितने भी देखिएगा आपके प्रत्येक व्यक्ति की आवाजाही के लिए बताया गया है कि जितना भी दोपहर 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पूरी रूप से पाबंदी रहेगी आने जाने पर लोगों को। केवल इमरजेंसी या मेडिकल पर्पज से ही आप घर से बाहर निकलें दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक। ठीक है, अगर आप बाहर निकलना चाह रहे हो तो सुबह 5 बजे के बाद और दोपहर 2 बजे से पहले ही घर से बाहर निकलें। ओके दोस्तों, तो देखिएगा यही पूरी गाइडलाइंस थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। और ये गाइडलाइंस आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।